सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्क अजीम पर जो है वो फाइज किया गया। तो मेरा पहला सवाल मोहतरम मोहम्मद अतीकुर रहमान जो सदर हैं मिनहाज यूथ लीग भलवाल से, उनसे मेरा पहला सवाल यह है, आका अलैहिस्सलाम के जो अखलाक बयान हुए हैं जरा वो नाजरीन के सामने रखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किन अखलाक हसना का, अखलाक मुबारका का तज़किरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इनाम भाई। तो इनाम भाई, आका अलैहिस्सलाम के इखलाक के बारे में आपने सवाल किया है, तो मैं ये इसका जवाब देने से पहले इखलाक का मैनी और मफहूम थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इखलाक का जो लफ्ज़ है ये खुलक से निकला है, जिसके मैनी पुख्ता आदत के हैं, तबीयत के हैं, कैफियत के हैं, और इंसान से बगैर तवज्जो के, बगैर फिक्र से जो अमल सरजद होता है उसे इखलाक कहते हैं। और आका अलैहिस्सलाम के इखलाक के बारे में तो आपने जो आयत पढ़ी, वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के अजीम मर्तबे पर फाइज हैं। में हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है कि आका अलैहिस्सलाम के पास एक साइल आता है और सवाल करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ अता करें। तो जब वो सवाल करता है उस वक्त हुजूर के पास इतनी बकरियां होती हैं कि वो दो पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है वो फिल होती है। तो हुजूर वो जितनी बकरियां होती हैं वो सब की सब साइल को अता कर देते हैं। वो साइल लेके जब अपने कबीले में जाता है, अपने कबीले में जाके अपने कबीले वालों से कहता है, कबीले वालों तुम मुसलमान हो जाओ, खुदा की कसम मैंने आज तक इतना कोई सखी देखा ही नहीं है, और सखी भी ऐसा है कि अता करता है और दिल में अंदेशा ही नहीं रखता, ऐसा सखी है। और इनाम भाई, आका अलैहिस्सलाम की कई हदीस हैं कि आपने कई मर्तबा एक ही जगह पे खड़े खड़े लोगों को 100 ऊंट अता फरमा दिए, और एक दफा हुजूर की बारगाह में 90,000 दिरहम पेश किए गए। तो आपने एक चटाई बिछाई और चटाई के ऊपर वो दिरहम सारे रखे और लोगों से फरमाया कि जो जिसको जरूरत है लेने के लिए आ जाए। साइल आते गए, आप नवाजते गए, इवन कि वो सारे दिरहम खत्म हो गए। उसके बाद एक और साइल आता है और कहता है, या रसूलल्लाह मुझे भी तो कुछ अता फरमाए। तो आपने ये नहीं फरमाया कि मेरे पास जो कुछ था मैंने तो सब कुछ दे दिया, बल्कि आपने कहा कि आप ऐसा करो, आप बाजार से मेरे नाम पे जो चाहो खरीद लो और उसका कर्जा मैं खुद अदा कर दूंगा। तो ये आका अलैहिस्सलाम की सखावत, कमाल की सखावत थी। और आपके हिलम की भी, आपके बर्दाश्त की भी क्या बात करें कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम से सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने कभी ओहद के दिन से भी ज्यादा सख्त दिन, मुसीबत वाला दिन कोई देखा है? तो आप सल्लम ने फरमाया, हाँ आयशा मैंने कई दिन देखे हैं, और उक़बा का दिन बहुत सख्त दिन था कि जब मैं ताइफ में अबद बिन कलाल के बेटों को मैंने जाके दावत दी ना इस्लाम की, उन्होंने मेरी दावत को झुठलाया और मेरे पीछे उबाश आवारा लड़कों को लगा दिया, जिन्होंने पत्थर मार मार के जख्मी कर दिया आप सल्लम को, और आप सल्लम के जस्ते अक़दस से इतना खून बहा कि आपके कदम मुबारक तर हो गए, आपके जूते मुबारक तर हो गए, और मदहोशी की हालत में आप सल्लम थे कि एक बादल साया फिगन हुआ। जो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा है जो जिसकी हुक्मरानी पहाड़ों पर है। तो खुद मुखातब हुआ और उसने कहा, या रसूलल्लाह अगर आप इजाजत दें तो मैं दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूं और इन लोगों को नीस्त नाबूद कर दूं, इन लोगों को तबाह बर्बाद कर दूं। तो आप सल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं इन लोगों के लिए जहमत बन के नहीं बल्कि रहमत बन के आया हूँ, और ये लोग नहीं तो इनकी नस्लें मेरा कलमा पढ़ेंगी, और वो मुसलमान हो जाएंगी। तो इनाम भाई, ये इखलाक के बारे में, ये इसके जितने भी औसाफ हैं, हम अफ़्व दरगुज़र को ले लें, सखावत को ले लें, सब्र तहम्मुल को ले लें, क़नाअत व तवक्कुल को ले लें, खुशखल्की को ले लें, मेहमान नवाजी को ले लें, तवाज़ुन इंकिसारी को ले लें, खुलूस व मोहब्बत को ले लें, ये सारे औसाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस दर्जा तक थे कि खुदा ताला ने कुरान पाक में फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। और इनाम भाई, आज हमारे मुआशरे को इस चीज की जरूरत है कि हम आप सल्लम के इखलाक को अपनाएं, उनके उसवा हसना को अपनाएं, उनके उसवा हसना पे चलने की कोशिश करें, और उनके अखलाक को अपने दिल में इस तरह से बसा लें कि हमारी सारी जिंदगी उनकी अखलाक हसना को देख के और उन पर अमल करते हुए गुजरे। और जब हमारा आखिरी वक्त आए ना, तो हम अपनी जिंदगी को देखें तो हमारी सारी जिंदगी इस शेर की अक्कासी कर रही हो कि पसे मर्दन फरिश्तों ने तलाशी ली तो क्या निकला, पसे मर्दन फरिश्तों ने तलाशी ली तो क्या निकला, फकत इस दिल के गोशे से ख्याल मुस्तफा निकला। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। दुनिया उस्मान असलम साहब, ये मैं आपको बता दूं, ये आज आपके सामने एक बड़े उस्ताद प्रोफेसर बैठे हुए हैं, ये अतीकुर रहमान, मोहतरम मोहम्मद अतीकुर रहमान साहब, ये बहुत अच्छे कंपेयरिंग करते हैं, और माशाल्लाह आपने उनके लबो लहजा से सुन भी लिया, माशाल्लाह। बहुत खूब अतीक साहब, आपने ये तो आका अलैहिस्सलाम की है। तो मैं ये आगे बढ़ाते हुए मोहतरम अतीक साहब आपसे एक दूसरा सवाल भी करना चाहूंगा, आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आका अलैहिस्सलाम के जो बरज़खी और उखरवी अहवाल हैं
ان के मुताल्लिक कुछ बयान कीजिए। जी उस्मान भाई, आपने जो सवाल किया इसके दो हिस्से हैं, बरज़खी जिंदगी और उखरवी जिंदगी। ये जो बरज़खी जिंदगी है ये इसको कब्र की जिंदगी भी कहते हैं, यानी इंसान के विसाल के बाद से क़यामत से पहले तक का जो जमाना है उसे बरज़खी जिंदगी कहते हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बरज़खी जिंदगी है उसमें मैं आपको एक हदीस मिशकात शरीफ की सुनाना चाहूंगा, जिसमें इरशाद है कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया, कि बेशक जमीन पर हराम कर दिया गया है कि वो अंबियाए कराम के जिस्मों को खाए। और ये मिशकात शरीफ की हदीस है और इब्ने माजा में भी ये हदीस है, और बल्कि इसके साथ ये अल्फाज भी हैं कि अंबियाए कराम को कब्र में जिंदा रखा जाता है और उनको अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ अता किया जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ अता किया जाता है और वो जिंदा होते हैं। इसमें एक हदीस है कि सईद बिन अल हसीब से रवायत है, वो कहते हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जिस दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का अहवाल लेके ना जाएं। हर रोज हुजूर की उम्मत का हाल हुजूर के सामने पेश किया जाता है, और ये सुबह भी पेश किया जाता है और फिर शाम को भी पेश किया जाता है। इसी तरह से एक और हदीस है, कहबुल अहबार से रिवायत है कि हर रोज 70,000 फरिश्ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अपने बाजू एक दूसरे के बाजू में यानी कब्र का इहाता किए हुए होते हैं और हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। और ये 70,000 सुबह के वक्त आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम के वक्त आते हैं, और ये सिलसिला क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा, और क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इवन जब क़यामत का दिन होगा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक शक होगी, कब्र से हुजूर बाहर तशरीफ लाएंगे और 70,000 फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस दिन भी खड़े हों। और इसी तरह से अगर हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उखरवी जिंदगी को देखें, उखरवी जिंदगी से मुराद है आखिरत की जिंदगी, और आखिरत की जिंदगी में तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई शान ही निराली होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जो सूरज है ना वो बहुत करीब होगा लोगों के, उसकी तपश इतनी ज्यादा होगी, लोग इधर उधर भाग रहे होंगे, इज़्तिराब की कैफियत होगी, तपश बहुत ज्यादा होगी, लोग बड़े परेशान होंगे, आज क्या करें, किसके पास जाएं, किसको अपना हाल सुनाएं, कौन आज हमें पार लगाएगा। तो वो लोग जाते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और कहते हैं, ए अबुल बशर, आपको तो खुदा ने अपने हाथों से बनाया है, आपके अंदर तो अल्लाह ताला ने रूह फूंकी है, आप तो सारे लोगों के जद हैं, आपसे सारे लोगों का सिलसिला शुरू हुआ है और फरिश्तों ने आपको सजदा किया था, तमाम चीजों के इस्म अल्लाह ताला ने आपको सिखाए थे, तो आज आप हमारी परेशानी देख रहे हैं, हमारी परेशानी हल करें और हमारी शफाअत फरमाएं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि हाँ ठीक है, आपकी बातें ठीक हैं, लेकिन आज अल्लाह ताला बहुत गजब का इजहार कर रहा है जो इससे पहले भी नहीं था और इसके बाद भी नहीं होगा, और मुझसे भी एक लग़ज़िश हुई थी, मुझे भी अपनी फिक्र है, तो आज मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम किसी और के पास जाओ। और वो कहेंगे कि आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे कि आप तो जमीन पर अल्लाह के पहले रसूल थे और आपको शुक्रगुजार बंदा करार दिया गया है, और आप देखते नहीं है कि हम परेशान हैं, आज आप हमारी शफाअत फरमाएं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मैं खुद आज बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। तो लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे आप तो अल्लाह के खलील हैं, आप देख रहे हैं हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप हमारी मदद करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, आज मैं कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तो मैं यही तुम्हें कहूंगा कि आप लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, लेकिन हर तरफ से उन्हें जवाब होगा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ भेजा जाएगा। जब हुजूर की बारगाह में आएंगे ना, तो हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा ताला के अर्श के साए के नीचे सजदा रेज़ हो जाएंगे और ऐसी हम्दो सना करेंगे, ऐसी हम्दो सना करेंगे कि इससे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वैसी हम्दो सना नहीं की होगी। तो खुदा ताला फरमाएगा, ए महबूब बोलो क्या चाहते हो, बताओ, आज आप मांगो मैं अता करूंगा, शफाअत मांगो मैं शफाअत दूंगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यही दुआ होती है, या रब्बी हबली उम्मती। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए महबूब आप जाओ और दोज़ख में से जिस शख्स के दिल में गंदम के या जौ के दाने के बराबर भी ईमान है ना, उसको निकाल के ले आओ। हुजूर जाते हैं और उन लोगों को निकाल के ले आते हैं। जब वापस आते हैं तो फिर वही दरखास्त करते हैं खुदा ताला से। खुदा ताला फरमाता है, ए महबूब जाओ, जिस बंदे के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है ना, उसको निकाल के ले आओ। हुजूर जाते हैं और दोज़ख से फिर उन लोगों को निकाल के ले आते हैं जिनके दिलों में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता है। हुजूर फिर दरखास्त गुजार होते हैं, फिर खुदा ताला से दरखास्त करते हैं, तो अरगाह में दरखास्त गुजार होते हैं। खुदा ताला फरमाता है, महबूब क्या चाहते हो? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि जिस शख्स ने भी एक
दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है ना, उसको तू जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो खुदा ताला फरमाता है, ए महबूब मुझे अपनी इज्जत किबरियाई की कसम, जिस शख्स ने भी एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है ना, मैं उसको जन्नत में दाखिल कर दूंगा। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला, आखिरी हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सारे अंबिया इकराम अपने अपने मिंबरों पर तशरीफ फरमा होंगे, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मिंबर पर तशरीफ फरमा नहीं होंगे। खुदा ताला फरमाएगा, महबूब क्या चाहते हो? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे, मौला मेरी उम्मत का जल्दी हिसाब कर लेना। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, अच्छा महबूब ठीक है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। कुछ लोग तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, कुछ महज अल्लाह ताला की रहमत से बख्श दिए जाएंगे, और कुछ लोगों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे और बराबर शफाअत करते जाएंगे। चंद एक लोग ऐसे रह जाएंगे जिनको दोज़ख के परवाने जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी भी शफाअत फरमा देंगे। और जो दरोगा है ना, जहन्नुम का दरोगा, बड़े मजे की बात है, जहन्नम का जो दरोगा है वो कहेगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो अज़ाब इलाही के लिए अपनी उम्मत में से कुछ भी नहीं बचाया, सब कुछ बख्शवा के ले गए हैं। तो इस पे मुझे वो शेर याद आ रहा है कि बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, कि हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बेशक। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त मोहतरम मोहम्मद अतीक उर रहमान साहब, सदर मिनहाज यूथ लीग भलवाल डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, और उनके साथ हाफिज सैफुर रहमान साहब, अरशद मिर्जा साहब और सैयद वसीम बुखारी शाह साहब, सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इंतहाई शानदार अंदाज में आज अपने ख्यालात का इज़हार किया, और इन सब लोधरा को और सरगोदा को उस किताब के बारे में बताने का, नाजरीन तक तज़किरा करने का मौका मिला, जिस किताब का नाम खुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब, और जिसमें यकीनन एक अजीम हमारे मेहमान होते हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम में एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शख्सियत, जानी पहचानी शख्सियत, अजीम मीडिया पर्सन, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर रमज़ान ट्रांसमिशन और दीगर प्रोग्राम्स करने वाली शख्सियत, PhD स्कॉलर और लॉरल होम स्कूल्स इंटरनेशनल के डायरेक्टर, मेरी मुराद मोहतरम प्रोफेसर अली वकार कादरी साहब। उन्हें हम मिनहाज यूथ लीग की तरफ से, मिनहाज यूथ लीग की लिटरेरी काउंसिल की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। सर